नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैंने कई कमेंट देखे थे और मेरे पास पर्सनली भी काफ़ी मैसेज आए थे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों जगह आए थे कि सर स्टैटिस्टिक्स जीके शुरू करवाओ। तो जो आपकी डिमांड थी, आपकी डिमांड के अनुरूप या आपकी मांग के अनुरूप कार्य करते हुए हम आज से स्टैटिस्टिक्स जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जो हमारी ये सीरीज होगी इसके अंतर्गत हम हर राज्य का अध्ययन करेंगे और विषयवार भी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स जीके रही उसका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारी राज्य दर्शन की जो सीरीज है इसके अंतर्गत हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला राज्य रहने वाला वो है त्रिपुरा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज की जो क्लास हो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, तो देखिए हम सबसे पहले त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा के बारे में बात की जाए तो जो त्रिपुरा है असम और म्यांमार की घाटी के मध्य स्थित है। ये बात आप याद रखना, असम और म्यांमार घाटी के मध्य स्थित है। असम और म्यांमार घाटी के मध्य स्थित है ये दोस्तों, आप ये बात थोड़ी याद रखना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो असम त्रिपुरा की राजधानी है वो क्या है? अगरतला। आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संघ में शामिल होने से पहले त्रिपुरा की राजधानी क्या थी, क्वेश्चन बन सकता है ये और आपके सामने किसी भी एग्जाम में आ सकता है। भारतीय संघ में शामिल होने से पहले त्रिपुरा की राजधानी क्या थी? तो आप याद रखना उदयपुर थी दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रही उदयपुर। तो भारतीय संघ में शामिल होने से पहले त्रिपुरा की राजधानी क्या थी? उदयपुर। आप ये याद रखना। इसके बाद देखिए मैं कुछ एक फैक्ट और बताता हूँ आपको। जो त्रिपुरा था भारतीय संघ में 1949 में शामिल हुआ था। भारतीय संघ में 1949 में शामिल हुआ था। 1949 में भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों। उसके बाद 21 जनवरी 1972 को जो त्रिपुरा था इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप ये बातें भी याद रखना। तो कुछ एक फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं त्रिपुरा से संबंधित। उसके बाद एक चीज और देख सकते हैं आप, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। जो त्रिपुरा है दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये देखिए, एक ये आप यहाँ पे दो देख सकते हो, ये है तीसरा। तो एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो भी कौन सा है? त्रिपुरा है। और इसके बाद देखिए जो त्रिपुरा है दो भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। वे दो भारतीय राज्य कौन से हैं? एक आपका असम और दूसरा है मिजोरम। तो ये बातें भी आप याद रखना। अब इसके बाद देखिए हम कुछ एक फैक्ट और देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो देखिए अगर त्रिपुरा के सीएम की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं। देखिए ये त्रिपुरा के सीएम है, कौन है ये? विप्लव कुमार देव। ये आपके विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव। तो ये है दोस्तों त्रिपुरा के सीएम। देखो आप जरा गौर से देखिए इस चेहरे को दोस्तों, गौर से देखिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये है विप्लव कुमार देव। देखो मैं जूम कर देता हूं, गौर से देखिए, गौर से। ये है आपके विप्लव कुमार देव। अब आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम। इसके बाद एक और चेहरा दिखाता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये जो चश्मा लगाए हुए जो आपको ये शख्स दिख रहा है दोस्तों, पता है कौन है? ये है त्रिपुरा का गवर्नर रमेश बैस। ये है दोस्तों त्रिपुरा का गवर्नर रमेश बैस। तो इस चेहरे को भी आप जरा गौर से देख लीजिए। ये है त्रिपुरा का गवर्नर रमेश बैस। तो आइए अब इसके बाद और कुछ फैक्ट देखते हैं हम त्रिपुरा के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी काम का है। जो आप ये देख रहे हैं ये है
त्रिपुरा का राजकीय पशु। तो त्रिपुरा का जो राजकीय पशु वो कौन सा है? लीफ मंकी। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये लीफ मंकी। जो लीफ मंकी है वो त्रिपुरा का राजकीय पशु है। ये बातें भी आप याद रखना। अब इसके बाद देखिए हम कुछ एक और चीजें देखते हैं। देखिए भाई, जो मेरी टेक्निकल टीम है वो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, और स्पेशली जो टेक्निकल टीम का हेड हमारे यहाँ पे, जो टेक्निकल टीम को लीड करता है मिस्टर प्रतीक बिस्ला। तो प्रतीक बिस्ला भी भैया आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। जितना टाइम मुझे लेक्चर तैयार करने में लगता है उतना ही प्रतीक को उसको सेट करने में, रिपिक्स वगैरह अरेंज करने में लगता है। तो भैया देखो, आप मेहनत को तवज्जो दो यार थोड़ी बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो दिख रहा है, ये जो कबूतर, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, उस बात को छोड़ दो, लेकिन ये क्या है ये देखो आप, ये है जी त्रिपुरा का राजकीय पक्षी इंपीरियल पिजन। तो दोस्तों आपको जी ये कबूतर कुछ कुछ करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या है? ये त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है। इसका नाम क्या है? इंपीरियल पिजन। तो इस बात को भी आप याद रखना। अब देखिए इसके बाद कुछ एक और चीजें देखते हैं हम। अब देखिए जो ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, त्रिपुरा का राजकीय पेड़ कौन सा है, तो आप याद रखना त्रिपुरा का राजकीय अगर पेड़ पूछ लिया जाए तो ये है अगरवुड। ये है जी अगरवुड, त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष। ये देख रहे हो आप, देखो कितना लंबा वृक्ष है, ये है अगरवुड। ये बातें भी आप याद रखना। अब इसके बाद देखिए मैं आपको राजकीय फूल और दिखा देता हूं। भाई देखो, फूल के बिना तो बात ही नहीं बनती यार, चाहे कुछ भी हो। तो मैं आपको फूल और दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया भाई, ये आ गया। ये जो आप देख रहे हो इतना खूबसूरत जो फूल देख रहे हो आप, ये है जी त्रिपुरा का राजकीय फूल, फ्लावर दोस्तों, त्रिपुरा का। कौन सा ये? तो आपको नाम दिख रहा होगा, प्रतीक ने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में देखो अक्षर मान रखा पहले ही, रोज चेस्टनट। ये है जी त्रिपुरा का राजकीय फूल। तो ये बातें भी आप याद रखना दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कुछ एक और फैक्ट जो आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में अगर बात की जाए, अगर ऐतिहासिक जो परिदृश्य हैं त्रिपुरा के, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप कुछ एक बातें और याद रखना। और वो कौन सी बातें हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, आपको पता होगा 1764 बक्सर का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, 3 शाही सेनाएं और एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार की सेना। तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, और युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो सेना थी वो जीत गई थी। तो इस जीत के बाद, मतलब 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसको बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल की दीवानी, देखो भाई ये दीवानी वो नहीं है, कहीं आपने वो देखी हो बाजीराव मस्तानी, उसका सॉन्ग है मैं दीवानी मस्तानी हो गई, ऐसा कोई सॉन्ग है। तो ये वो दीवानी नहीं है दोस्तों। ये दीवानी जो आपका वित्त है उससे संबंधित, धन से संबंधित वाली थी। तो देखिए बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। ये बातें आप थोड़ी याद रखना। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई ब्रिटिश सरकार को। इसके बाद क्या हुआ था, दीवानी प्राप्त होने के बाद एक और फैक्ट है जो 1905 का, 1905 में जो आपका त्रिपुरा था उसको पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्रों से जोड़ दिया गया। देखिए 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद जो त्रिपुरा का ऐसा क्षेत्र जो मुगलों के अधीन था वो ब्रिटिश हुकूमत को मिल गया था। आप ये बात थोड़ी याद रखना। उसके बाद 1905 में जो त्रिपुरा का क्षेत्र था उसको पूर्वी बंगाल और असम में शामिल कर दिया गया। इसके बाद जो यह क्षेत्र था 1905 के बाद त्रिपुरा का जो इनमें शामिल हुआ, इस क्षेत्र को दोस्तों हिल तिपेरा के नाम से जाना जाता है। हिल तिपेरा के नाम से इसको जाना जाता। आप ये बातें याद रखना थोड़ी। और देखिए अगर कुछ और बातें बताई जाए तो जो त्रिपुरा था, त्रिपुरा के ऊपर प्रारंभ में ययाति वंश का शासन था। त्रिपुरा के ऊपर
ययाति वंश का शासन था, ययाति वंश का शासन। और देखिए दोस्तों, अगर राजमाला के अनुसार बात की जाए, राजमाला एक पुस्तक रही है, अगर राजमाला के अनुसार बात की जाए तो जो त्रिपुरा के शासक थे उनको फा कहा जाता था, फा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य के शासकों को फा कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? फा कहा जाता था। अगर ये आ जाता तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। किस राज्य के शासकों को फा कहा जाता था? त्रिपुरा के शासकों को फा कहा जाता था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद एक और फैक्ट है कि जो त्रिपुरा था, त्रिपुरा का पुराना नाम क्या था, वो भी आप याद रखना। त्रिपुरा का पुराना नाम था कीरत देश। त्रिपुरा का पुराना नाम था कीरत देश। दोस्तों ये बातें भी आप याद रखना। और ये बातें आपको पहले ही बता चुका हूं। 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ त्रिपुरा, 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को राज्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों देखिए, यहाँ से आप एक बात और याद रखना कि जिस समय त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हुआ था, उस समय त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य थे। ये बात आप याद रखना। जो वीर विक्रम किशोर माणिक्य थे त्रिपुरा के आखिरी महाराज थे, और उन्होंने ही त्रिपुरा को भारतीय संघ में शामिल करवाया था, शामिल होने की घोषणा की थी। ये कुछ एक ऐतिहासिक फैक्ट थे त्रिपुरा के बारे में जो आपने देखे हैं। उसके बारे में आइए कुछ और चीज जानते हैं। एक फैक्ट और बता देता हूं आपको। जो त्रिपुरा है, ये बातें भी आप याद रखना। जो त्रिपुरा है तीसरा सबसे छोटा भारतीय राज्य है, तीसरा सबसे छोटा भारतीय राज्य है। दोस्तों अगर बात की जाए गोवा और सिक्किम के बाद जो तीसरा सबसे छोटा भारतीय राज्य है वो कौन सा होगा? वो आपका त्रिपुरा होगा। और देखिए दोस्तों, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को हाउस ऑफ द बंबू कहा जाता है, मतलब बांस का घर। ये बात भी आप याद रखना। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो मैंने त्रिपुरा के बारे में बताए हैं। आइए कुछ बातें और जानते हैं हम त्रिपुरा के बारे में। तो देखिए त्रिपुरा के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, हम वो देखते हैं फिलहाल। त्रिपुरा के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। तो ये बात आप याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो आप याद रखना त्रिपुरा के अंदर है ये। और देखिए यहाँ पे विशेष प्रकार का एक तेंदुआ पाया जाता है जिसकी पिक आपको यहाँ दिखी भी होगी। ये रहा दोस्तों, देखिए ये है क्लाउडेड लियोपर्ड, जो आपको कहाँ पे पाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर पाया जाता है विशेष प्रकार का तेंदुआ। अब इसके बाद अगर और अभ्यारण्यों की बात की जाए तो ये देखिए, जो गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी कहां पे है? त्रिपुरा के अंदर है। दोस्तों जो गोमती नदी है वो त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है, और उसी नदी के किनारे आपका गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों तो ये बात भी आप याद रखना कि गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो कहां पे है? त्रिपुरा में है। अगर क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो वो भी त्रिपुरा के अंदर है। इससे अलग कुछ और भी नेशनल पार्क हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए रोवा नेशनल पार्क, रोवा, तो रोवा नेशनल पार्क भी दोस्तों त्रिपुरा के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तृष्णा नेशनल पार्क या तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका त्रिपुरा के अंदर है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य, सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी दोस्तों आपका त्रिपुरा के ही अंदर है। आप ये बात याद रखना। सिपाही जिला त्रिपुरा के अंदर है, क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा के अंदर है, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा के अंदर है, गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा के अंदर है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी त्रिपुरा के अंदर ही है। तो ये कुछ एक बातें आप याद रखना नेशनल पार्क से संबंधित थी जो। आइए इसके बाद कुछ और फैक्ट देखते हैं हम। इसके बाद देखिए हम मंदिरों की बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, अगर मंदिरों के बारे में बात की जाए तो त्रिपुरा जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध मंदिर रहा है दोस्तों, वो कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी। ये बात आप याद रखना, कौन सा है वो? त्रिपुरा सुंदरी। ये रहा दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो आप ये देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। और एक प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर बात की जाए तो जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, इसी के नाम पर त्रिपुरा का नाम रखा गया था। और एक और प्राचीन मान्यता है प्रचलन में त्रिपुरा के अंदर नाम से संबंधित है, जो कि ययाति वंश का एक राजा था त्रिपुर नाम से, तो जो त्रिपुर राजा था उसी के नाम पर त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा रखा गया था। तो ये दो मान्यताएं हैं त्रिपुरा के नाम से संबंधित है, जो आप इनको भी याद रखना। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है, तो आप आंसर कर सकते हैं अब त्रिपुरा के अंदर है। इसके बाद कुछ और भी मंदिर हैं, हम वह भी देखते हैं। तो वो मंदिर कौन कौन से देखिए, आइए देखते हैं। कुछ एक और भी मंदिर हैं। हाँ, ये रहा देखिए दोस्तों, एक अगर आपसे पूछ लिया जाए कमला सागर काली मंदिर कहाँ पे है, कमला सागर काली मंदिर कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी त्रिपुरा के ही अंदर है। जो आप देखिए दोस्त, देख रहे हो आप, ये कमला सागर काली मंदिर है, तो ये भी कहाँ पे है दोस्तों? त्रिपुरा के ही अंदर है। और देखिए जो ये सिपाही जिला देख रहे हो आप, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, इसके अंदर स्थित है ये। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि सिपाही जिला है जो वो नेशनल वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क भी है आपका। तो ये बातें भी आप याद रखना। इसके बाद दोस्त कुछ और बातें करते हैं इनके बारे में। ये देखिए दोस्तों, महामुनि बौद्ध मंदिर, महामुनि बौद्ध मंदिर भी कहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी त्रिपुरा के ही अंदर है। इससे रिलेटेड आप एक फैक्ट और याद रखना कि जो महामुनि बौद्ध मंदिर है, इसको ही महामुनि पैगोडा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए महामुनि पैगोडा कहाँ पे है, तो भी आंसर क्या होगा? त्रिपुरा के अंदर। महामुनि पैगोडा कहाँ पे? ये भी दोस्तों त्रिपुरा के ही अंदर है ये भी। तो ये बात भी आप कुछ याद रखना। देखिए कुछ एक और भी मंदिर है त्रिपुरा के अंदर, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे एक प्रसिद्ध मंदिर है अम्मानेश्वर मंदिर, अम्मानेश्वर मंदिर। तो जो अम्मानेश्वर मंदिर है वो भी कहाँ पे है दोस्तों? वो भी त्रिपुरा के अंदर है, अम्मानेश्वर मंदिर। रत्नागिरी बौद्ध विहार कहाँ पे है? वो भी त्रिपुरा के अंदर है, रत्नागिरी बौद्ध विहार। बौद्ध विहार, ये भी आप याद रखना दोस्तों, ये भी त्रिपुरा के ही अंदर है। अगर आपसे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछ लिया जाए, त्रिपुरा के अंदर है। अगर आपसे कमल सागर काली मंदिर पूछ लिया जाए तो वो भी त्रिपुरा के अंदर है। अगर आपसे महामुनि बौद्ध मंदिर पूछ लिया जाए तो वो भी त्रिपुरा के अंदर ही है दोस्तों। और अगर आपसे अम्मानेश्वर या रत्नागिरी बौद्ध विहार पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर त्रिपुरा ही होगा। ये बातें आप याद रखना। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। ये देखिए आपको हर चीज से आज रूबरू करवाया जाएगा, त्रिपुरा से संबंधित है जो। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा सा खूबसूरत जो महल दिख रहा है, ये कौन सा महल है? तो ये है दोस्तों आपका उज्जैन महल। ये है उज्जैन महल। ये दोस्तों उज्जैन महल जो त्रिपुरा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। जो उज्जैन महल था, इसका निर्माण त्रिपुरा के महाराज थे राधा कृष्ण, उन्होंने करवाया था। त्रिपुरा के महाराज थे राधा कृष्ण, तो इन्होंने करवाया था उज्जैन महल का निर्माण। जो उज्जैन महल है ये मुगल गार्डन शैली में बनाया गया था। देखिए जिस समय मुगलों का भारत में आगमन हुआ था तो वे स्थापत्य की एक नई शैली लेकर आए थे जिसको मुगल बाग या मुगल गार्डन शैली कहा जाता है। तो आप याद रखना, जो उज्जैन महल इसका निर्माण जो मुगल गार्डन शैली थी उसके
अनुरूप हुआ है, या उसके द्वारा या उसका यूज या उसका प्रयोग करते हुए किया गया था। और किसने करवाया था? राधा कृष्ण ने इसका निर्माण करवाया था। तो आप ये बात भी याद रखना कि उज्जैन महल कहाँ पे है दोस्तों? त्रिपुरा के ही अंदर है ये भी। तो आइए कुछ और चीजें देखते हैं। इसके बाद एक और प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये देखिए इसके नीचे ही है जो ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हो आप जो, ये है जी नीर महल। ये है त्रिपुरा के अंदर जो नीर महल, नीर महल, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखिए भारत के अंदर सिर्फ 2 ही जल महल हैं दोस्तों, एक राजस्थान के अंदर जिसका आप सबको पता है, लेकिन जो दूसरा जल महल है वो त्रिपुरा के अंदर स्थित है, जिसको नीर महल कहा जाता है। और देखिए जो आपको ये दिख रही है यहाँ पे, ये जो जल दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ये रुद्र सागर झील है दोस्तों, इसको रुद्र सागर झील कहा जाता है। तो जो आपका नीर महल है ये रुद्र सागर झील के अंदर बना हुआ है, ये बात भी आप याद रखना। और अगर इसके निर्माण के बारे में बात की जाए तो इसका निर्माण राजा वीर विक्रम ने करवाया था, राजा वीर विक्रम ने करवाया था, आप याद रखना ये बात। और जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली है उसके अनुसार इसका निर्माण करवाया गया था, या वो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आप ये बात याद रखना कि जो नीर महल है वो कहाँ पे है? त्रिपुरा के ही अंदर है आपका नीर महल भी। इसके बाद कुछ और बातें करते हैं, आइए देखिए। इसके बाद देखिए त्रिपुरा के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, हम वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे आपको, देखिए दोस्तों एक ये है गरिया नृत्य। जो गरिया नृत्य त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य है। आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? गरिया नृत्य त्रिपुरा से संबंधित नृत्य है। तो गरिया नृत्य त्रिपुरा से संबंधित आपका नृत्य है। जो गरिया नृत्य है दोस्तों, वहां पे गरिया देव हैं एक त्रिपुरा के अंदर, जिनके अंदर काफी आस्था है। तो उनकी आस्था है, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही गरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है, आप ये बात याद रखना। तो गरिया नृत्य त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य है। ये देखिए, आपने देखा भी होगा कैसे थाली सी बजा रही थी। इसके बाद देखिए होजगिरी नृत्य दोस्तों, होजगिरी नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रमुख नृत्य है। होजगिरी नृत्य से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक फैक्ट है जो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए। जो होजगिरी नृत्य है ये रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। होजगिरी नृत्य जो ये रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है, तो आप ये बात भी याद रखना। तो आपने ये देख लिया होगा, होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो ये बातें आप थोड़ी याद रखना। अब इसके बाद देखिए कुछ और भी नृत्य हैं जो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए बिजू नृत्य। तो ये बिजू नृत्य ये भी त्रिपुरा का काफी प्रसिद्ध नृत्य। देखिए कैसे ये डांस कर रही हैं, मेरा पिया घर आया ओ सांवरे, ऐसा कोई गाना भी याद आ रहा है मुझे। तो देखिए ये बिजू नृत्य है, त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध नृत्य है। और जो बिजू नृत्य के बारे में अगर विशेषता बताई जाए तो एक चकमा समुदाय है दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर एक जनजाति है चकमा। तो जो चकमा समुदाय है इसके द्वारा किया जाता है आपका बिजू नृत्य, चकमा समुदाय के द्वारा किया जाता है। देखिए मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, थोड़ा इसके फेस पे आकर कहीं ये देख रही है और बुरा मान जाए भाई, ठीक है। तो आप याद रखना जो बिजू नृत्य है ये चकमा समुदाय के द्वारा किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये? त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये बात भी आप याद रखना। इससे अलग भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक और प्रसिद्ध नृत्य हैं जो आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगली बात की जाए कमानी लोक नृत्य, कमानी, तो जो कमानी लोक नृत्य है वो भी त्रिपुरा का ही है दोस्तों, कमानी लोक नृत्य। अगर बात की जाए हुक लोक नृत्य, तो जो हुक लोक नृत्य है वो भी त्रिपुरा का ही नृत्य है दोस्तों, ये बातें आप याद रखना। ये त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक नृत्य।
अब आइए कुछ बातें और देखते हैं जिससे संबंधित है। देखिए उज्जैन महल के बारे में एक फैक्ट रह गया था कि जो उज्जैन महल है त्रिपुरा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं त्रिपुरा की कुछ एक प्रसिद्ध जनजातियां कौन कौन सी हम वो देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए अगर त्रिपुरा की प्रसिद्ध जनजातियों के बारे में बात की जाए, प्रसिद्ध जनजातियां, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा की प्रसिद्ध जनजातियां, त्रिपुरी जनजाति, त्रिपुरी, रियांग जनजाति जो आपने अभी देखा था, रियांग, इसके बाद चकमा जनजाति, इसके बाद मोग जो जनजाति है वो भी यहीं से संबंधित है, मोग। इसके बाद हाल जो जनजाति है वो भी इसी से संबंधित है। तो ये बातें आप याद रखना। तो ये जो जनजातियां ये त्रिपुरा की ही प्रसिद्ध जनजातियां हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिए अगर इससे संबंधित कुछ एक और फैक्ट देखे जाए तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखिए जो NH-44 था पहले, अब NH-8 है, NH-44 था जो पहले, और अब वर्तमान में क्या हो NH-8 है। तो जो NH-8 है ये त्रिपुरा को भारत से जोड़ता है, असम से साथ जोड़ता है। तो यही कारण है कि जो NH-8 है उसको रोड ऑफ असम या लाइफ लाइन ऑफ त्रिपुरा कहा जाता है। आप ये बात भी याद रखना कि लाइफ लाइन ऑफ त्रिपुरा किसे कहा जाता है, NH-8 को। रोड ऑफ असम किसे कहा जाता है, तो वो भी NH-8 को ही कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए आपसे पूछ लिया जाए बिजोय झील कहाँ है, बिजोय झील वो कहाँ है, तो बिजोय झील भी कहाँ पे आपको याद रखनी है, त्रिपुरा के अंदर ही है। बिजोय झील कहाँ पे है, त्रिपुरा के ही अंदर है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। और देखिए दोस्तों अगर कुछ और बातें की जाए इससे संबंधित है तो जो प्रमुख त्यौहार हैं त्रिपुरा के वो कौन से हैं, तो प्रमुख त्योहारों में एक आती दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा त्रिपुरा का ही प्रसिद्ध त्योहार है। और एक दुर्गा पूजा के साथ साथ एक और है खारची पूजा, खारची पूजा। तो ये भी त्रिपुरा का ही प्रसिद्ध त्योहार है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, दुर्गा पूजा और खारची पूजा किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार हैं, तो ये त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्योहार हैं। उसके बाद और फैक्ट देखिए आप, अगर हवाई अड्डे की बात की जाए त्रिपुरा के अंदर सिर्फ एक ही हवाई अड्डा है, अगरतला हवाई अड्डा। अगरतला हवाई अड्डा, अगरतला हवाई अड्डा एकमात्र हवाई अड्डा है त्रिपुरा के अंदर। और इसके बाद त्रिपुरा के अंदर दो स्टेडियम भी हैं, एक आपका राजा वीर विक्रम स्टेडियम है, वीर विक्रम। जो राजा वीर विक्रम ये क्रिकेट स्टेडियम त्रिपुरा का काफी प्रसिद्ध है ये भी। इसके बाद जो दूसरा स्टेडियम है वो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो स्टेडियम है वो भी त्रिपुरा के ही अंदर हैं। तो ये भी आपको कुछ एक बातें याद रखनी है। अब इनके बाद देखिए हम और क्या देख सकते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो देखिए दोस्तों कुछ एक और फैक्ट थे, मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया। हाँ ये देखिए आप, ये है गोमती हाइड्रा डैम। गोमती हाइड्रा डैम ये कहाँ पे है, ये गोमती नदी के ऊपर है, लिख देता हूँ मैं। ये है गोमती हाइड्रा डैम। तो गोमती हाइड्रा डैम है दोस्तों वो कहाँ है, तो ये त्रिपुरा के ही अंदर है। किस नदी पर है, गोमती नदी पर है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद और देखते हैं हम, कुछ फैक्ट रह तो नहीं गए।
देखते हैं कुछ रहता। हाँ ये देखिए, ये रह गया था। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये अनानास जो आप देख रहे हो, ये है जी, देखो नीचे आपको नाम भी दिख रहा होगा, ये है क्वीन पाइनएप्पल। ये है क्वीन पाइनएप्पल। तो जो क्वीन पाइनएप्पल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ, आपको ये बात याद रखनी है कि त्रिपुरा के किस फल को जीआई टैग मिला हुआ है, तो त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। ये बातें भी आप याद रखना। तो ये थे दोस्तों त्रिपुरा के बारे में कुछ फैक्ट या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपसे साझा किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। किया करो यार चैनल को सब्सक्राइब। देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो मेरी टेक्निकल टीम को संभालता है, जो प्रतीक बिस्ला, ये कल रात को भी 3:30 बजे सोया है। किस लिए सोया? वो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो इस चीज़ का, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा जुनून से काम कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर गलती से कोई फैक्ट रह गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी काफ़ी कुछ कोशिश की थी ढूंढने के लिए, जो फैक्ट मिले वो आपसे साझा किए आज। और देखिए थोड़ी ब्राइटनेस की दिक्कत है, तो कोशिश है कि इसको जल्दी ही हमें इम्प्रूव करें और अपग्रेड करें, तो धीरे धीरे ब्राइटनेस की जो दिक्कत है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।